नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीयूष सक्सेना और जन की बात चैनल में आपका स्वागत है। आज ये पढ़ने में आया कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जी के पाठ को शामिल किया जाएगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है, वे हमारे देश के महापुरुष हैं। पर इसके पहले कर्नाटक में जब सरकार बदली तो नई सरकार ने निर्णय लिया कि हेडगेवार जी के बारे में और सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि नेहरू जी के बारे में और अन्य लोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश में और हमारे देश के अन्य स्कूलों में भी ये निर्णय लिया गया कि मुसलमान आक्रांताओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि बच्चों से इतिहास क्यों छुपाया जाए, और मेरा ये भी कहना है कि बच्चों को एक तरफा इतिहास क्यों पढ़ाया जाए। बच्चों को इतिहास उसके पूरे नग्न रूप में पढ़ाया जाए। उन्हें सावरकर जी को भी पढ़ने दीजिए, हेडगेवार जी को भी पढ़ने दीजिए, गांधी जी और नेहरू जी को भी पढ़ने दीजिए। उन्हें मुस्लिम आक्रांताओं, मुग़ल काल के शासकों के बारे में भी पढ़ने दीजिए, चोल और राजपूत और शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ने दीजिए। उन्हें बताइए कि मुग़ल शासकों ने बहुत सी अच्छी इमारतें बनाई, खूबसूरत सी, बहुत सी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, पर उनको ये भी पढ़ाइए कि उसके लिए उन्होंने कितने मंदिर ध्वस्त करे। उन्हें ये भी पढ़ाइए कि कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अलग अलग धर्म की महिलाओं से शादी की, पर फिर ये भी पढ़ाया जाए कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए कितने हज़ारों लाखों लोगों का खून बहाया। हेडगेवार जी ने अपने जीवन में क्या किया, वो पहले किस विचारधारा के थे, कब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी नई विचारधारा क्या थी, उन्होंने आगे क्या पढ़ाया। सावरकर जी ने किस विचारधारा का पालन किया, समय के साथ किन विचारधाराओं के पीछे गए और उसका किस तरह पालन किया, वो भी पढ़ाया जाए। वही बात नेहरू जी के बारे में पढ़ाई जाए, गांधी जी के बारे में पढ़ाई जाए। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, कब से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए, कब वे एक बैरिस्टर से महात्मा हुए, नेहरू जी ने कैसे अपनी यात्रा शुरू की और कैसे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। भारत के विभाजन के बारे में भी पढ़ाया जाए। और ये सब पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ाने के बाद ईमानदारी से बच्चों को पूरा खाना यानी पूरा इतिहास परोसा जाए और बच्चों को ये निर्णय लेने दिया जाए कि वो आगे जाके किस व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, किसको अपना मार्गदर्शक चुनना चाहते हैं, किसके जैसे बनना चाहते हैं। और हमको बच्चों के विवेक पर विश्वास करना होगा, क्योंकि सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम से ही बच्चों को पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। उनके पास हज़ारों रास्ते हैं उसको देखने और जानने के। तो कम से कम सरकार को इस बारे में ईमानदार होना चाहिए और सरकारों को अपने अपने पक्ष के लोगों को, अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों का ही नहीं बल्कि अपनी विरोधी विचारधारा के लोगों के बारे में भी, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में पढ़ने दिया जाए। और ये निर्णय बच्चों पे छोड़ दिया जाए कि वो अपनी उम्र के संग इनको पढ़ते हुए, इनको समझते हुए अंत में किस निर्णय पर पहुंचते हैं और वो आगे जाकर किसके बारे में, किसके पीछे जाते हैं और किसके बारे में अपने विचार बेहतर तरीके से रखते हैं। अगर हम उनको इन चीज़ों को छुपा लेंगे तो वो बच्चे असावधान हो जाएंगे, वो गलत तरह के लोगों पर भी विश्वास कर सकते हैं। अगर आप हिटलर को नहीं पढ़ाएंगे तो आप विश्व युद्ध कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक पक्षीय पाठ्य पुस्तकें न पढ़ाई जाए, बल्कि पाठ्य पुस्तकों में हर तरह के पक्ष के बारे में, एक विविध इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए। पर इस बात की भी कोशिश की जाए कि सिर्फ उन लोगों का महिमा मंडन न किया जाए, बल्कि उनके द्वारा क्या गलतियां हुई, उनका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और हमारे देश ने उन निर्णयों की क्या कीमतें चुकाई, उन्होंने क्या बलिदान दिए, उनकी क्या परिस्थितियां थी जिससे उन्होंने वे निर्णय लिए। अगर ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो शायद हमारे बच्चे ज़्यादा परिपक्व होंगे और वे स्वयं का निर्णय लेने की स्थिति तक पहुँचेंगे और ज़्यादा आत्मविश्वासी बनेंगे और वे खुद अपने नायकों को चुन पाएंगे। और हमारे देश में विविधता का जो रूप है वो बना रहेगा और विभिन्न विचारधाराओं को स्थान मिलेगा, ताकि कोई भी एक विचारधारा हावी ना हो सके। तो आज की जन की बात में यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको बात अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में डालिए, बुरी लगे तो भी डालिए।
और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये एक प्रयास है जनता की बात को, जनता के सरोकारों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे पहुँचने के बाद वो हमारे देश की और हमारी हालत में, हमारी परिस्थितियों में कुछ अंतर पैदा कर सके। धन्यवाद।